काले बाल सफेद और एक वो जर्सी। इन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मेरी लाश तुम वहीं पाओगे, उस हवेली में, जहां इन्होंने मुझे कहीं का ना छोड़ा, कहीं का ना छोड़ा। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो ना। I love you. सुनो। Come on. Kalpana, please. Please.
क्या हुआ? नहीं साहिल, साहिल प्लीज आज नहीं। क्यों? आज क्यों नहीं? कल रात को जो बात हुई। फिर वही बात? कितनी मरतबा मना किया है कि कल वाली बात का जिक्र मत क्या करो। साहिल, साहिल रुक जाओ। कल एयरपोर्ट पे मिलता हूं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग डॉक्टर, कोई क्लूज मिले? नो क्लूज सर।
इन्हें बड़ी बेरहमी से गला घोटकर मार दिया। कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले? नो सर, सिर्फ ये टीसीआई की रिसीट मिली है। अच्छा, 4 आदमी और 1 औरत आज सुबह की फ्लाइट से गोवा गए हैं। बंसी, कौशल, खन्ना, साहिल और कल्पना। मगर सर, कल्पना तो इसी लड़की का नाम है। ऐसी मैं टीसीआई जाता हूँ, उसके बाद कोई काम हो तो मैं कमिश्नर साहब के पास हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग। हेलो श्याम। सर, व्हाट न्यूज? सर आपका ख्याल बिल्कुल सही निकला। हाँ? मैं अभी ट्रैवल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आ रहा हूँ, जहाँ से कल्पना ने 5 टिकट खरीदे थे। 5 टिकट? कल्पना के बाकी साथियों का क्या नाम है? खन्ना, कौशल, साहिल और बंसी। गोवा में वो लोग कहाँ ठहरे? सर आई गॉट दैट इंफॉर्मेशन, होटल हॉराइजन में। होटल हॉराइजन? सर एक इंफॉर्मेशन और मिली है। वो क्या? वो सर उस ट्रैवल एजेंसी से पता चला है कि सुबह ही एक यंग हैंडसम लुकिंग बॉय, उम्र 25-26 बरस, 6 फुट, रंग गोरा और मूछें भी हैं, जो कल्पना और उसके साथियों के बारे में पूछ रहा था। और जब उस ट्रैवल एजेंट ने उसे गोवा के बारे में इंफॉर्मेशन दी तो उस शख्स ने इमीडिएटली गोवा के लिए अपनी एक सीट बुक कराई। क्या नाम है उसका? सक्सेना, कुमार सक्सेना। श्याम, तुम इमीडिएटली गोवा के लिए रवाना हो जाओ। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरा काम आपके बटुए से नहीं, आपको यहाँ ले आने से है। क्या मतलब? आपकी ठुकाई करवा कर आपको अस्पताल पहुंचाना। अस्पताल? साहब, अब करूं मैं तुम्हारी ठुकाई? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। मुझे उस आदमी ने पैसे दिए थे। किस आदमी ने? मैं उसे नहीं जानती, वो होटल हॉराइजन में ठहरा हुआ है। होटल हॉराइजन? चलो मेरे साथ।
चलो। 5 स्टार होटल, ये 5 स्टार होटल है। अभी तक एक स्टार दिखाई नहीं दिया। न दिलीप कुमार, न अमिताभ बच्चन, न रेखा, न जीनत अमन। साला न ब्यूटी है न ड्यूटी है। और आपकी रूम सर्विस 1 नंबर की फूटी है। मैंने कल से आम का ताजा रस मंगवाया था, अभी तक नहीं मिला मुझे। सॉरी सर, का सीजन नहीं है। कहें तो डब्बे का जूस भेजें? मैं सड़ा हुआ रस नहीं पीऊंगा। I'll talk to your manager. I'll have you dismissed. तुम मुझे क्या समझते हो? मैं ये सारा होटल खरीद सकता हूँ। 4 आना टिप तो देनी। क्या? 4 होटल खरीद सकते हैं सर आप। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। हमें एक स्वीट चाहिए। ऑफ सीजन है सर, बहुत से रूम खाली हैं। योर नेम एंड एड्रेस प्लीज। रूम नंबर 715। यस सर। तुम चलो, मैं भी आता हूँ। आइए जी। ओके। इस होटल के मालिक कौन है? ठाकुर वीर सिंह सर। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? श्योर सर। थैंक यू। Sir, our new arrival, Mr. Pritam wants to see you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. You may please go in. Round the corner. थैंक यू। ठाकुर वीर सिंह, कम इन। कहिए मिस्टर प्रीतम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? प्रीतम नहीं, CID इंस्पेक्टर श्याम फ्रॉम बॉम्बे। श्याम फ्रॉम बॉम्बे, CID इंस्पेक्टर। नाइस, तशरीफ रखिए और फरमाइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बॉम्बे से मैं यहाँ 4 आदमियों की तलाश में आया हूँ। खन्ना, कौशल, बंसी और साहिल। किस सिलसिले में? कल्पना के खून के सिलसिले में। कल्पना? तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वक्त आने पर बता दूंगा। फिलहाल आप किसी और से ये मत जाहिर कीजिए कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। सॉरी। वेलकम सर। यहाँ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें मेरे साथ आना जाना पड़ेगा। इसलिए ये पैसे ले लो और अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो। अच्छा साहब। साहब नहीं, शाम। जी साहब। और तुम अंदर सोगी और मैं यहाँ। बहुत अच्छा। अब सबसे पहले तुम्हारा काम यह है कि मुझे वो आदमी दिखाओ जिसने मुझे पिटवाने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे। हेलो, अरे बाबा, मैं हवलदार हिंगोरानी बोल रहा हूँ। नहीं, कहाँ से बोल रहे हो? मुंह से बोल रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? मुझे मतलब है गोवा पुलिस स्टेशन से। हवलदार, टेलीफोन पे बात मत करो। कल सुबह होटल के पीछे बीच पर मिलो। दाल छोला डबल, दाल छोला डबल, दाल छोला डबल। क्या हुआ? सर, तवाजी दाढ़ी। उसकी फिक्र छोड़ो। तुम इतने दिन कहाँ थे? सर, आप सुनेंगे तो खुशी से चरे हो जाएंगे। आपके गुम हो जाने पर सबसे पहले मैंने बंबई में कमिश्नर को फोन किया, फिर लोकल पुलिस को फोन किया, गोवा पुलिस स्टेशन में फोन किया, यहाँ तक कि दिल्ली में होम मिनिस्टर को भी फोन किया। प्राइम मिनिस्टर को फोन नहीं किया? अरे बड़ी, मैं तो भूल गया। मैं अभी फोन करके आता हूँ। 18 हुंदे। शट अप। अब ध्यान से सुनो। तुम होटल होराइजन में हवलदार की नहीं बल्कि ऑर्डिनरी ड्रेस में आओ। और होटल में मैं इंस्पेक्टर श्याम नहीं हूँ, सिर्फ प्रीतम हूँ, समझी? बड़ी, मैं सोच गया।
Oh, shut up. तुम्हारा बचपन अभी तक गया नहीं है। तुम्हारी करतूतों को मैं कब तक पाउडर डालते रहूंगा? जब तू यहाँ पर आ गया आप तो क्या है? जल्दी आओ जल्दी। क्या हुआ? वो देखो तुम्हारा आदमी, वो जो छाते के नीचे सो रहा है, उसी ने मुझे पैसे दिए थे तुम्हें पिटवाने के लिए। ये आदमी? क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही आदमी है? हाँ। कहीं ये कुमार, लेकिन ताज्जुब है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसकी मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? चलो। आपका काम हो गया। हाँ, कौन सा हॉस्पिटल में? हाईवे ग्रीन हिल हॉस्पिटल। आप? माय हस्बैंड मिस्टर प्रीतम। इन्होंने उस इंस्पेक्टर की हड्डी पसली एक की है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। मुझे सक्सेना कहते हैं, कुमार सक्सेना। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुशी? खुशी तो मुझे हुई है मिस्टर प्रीतम कि अब कुछ दिनों तक वो इंस्पेक्टर मेरे कामों में टांग नहीं अड़ाएगा। मैंने तो वो टांग ही तोड़ दी है कुमार सक्सेना। वैसे क्या दुश्मनी थी आपकी इससे? दुश्मनी? मैंने तो आज तक उस बेचारे को देखा भी नहीं है। तो फिर आपने? ये मेरा जाती मामला है। एनीवे, थैंक्स एवरीथिंग। अंजलि, आज रात को होटल में मेरा शो है, आप लोग जरूर आइएगा।
फर्स्ट फ्लोर पे रहती है एक लड़की, रखती है जो बंद अपनी खिड़की। फर्स्ट फ्लोर पे रहती है एक लड़की, रखती है जो बंद अपनी खिड़की। बोलेगी बोलेगी गाना मेरा सुन के जरा मेरे बारे में सोचेगी। लैला मेरी लैला, लैला मेरी लैला, लैला। फर्स्ट फ्लोर पे रहती है एक लड़की, रखती है जो बंद अपनी खिड़की। रास्ते में वो मिल गई, एक दिन बात हुई थी नामुमकिन। मैं भी धुन का पक्का था, मेरा प्यार भी सच्चा था। हाथ पकड़ कर मैंने पूछा, माना तेरा घर गए ऊंचा। कम तो नहीं हूँ मैं भी, लेकिन आजा मेरे दिल में एक दिन। इतना सुनकर झट वो चलती, जाने की थी शायद जल्दी। मैंने कहा रुक जा जरा, घर पे जाके तरसेगी। लैला मेरी लैला, लैला मेरी लैला, लैला। फर्स्ट फ्लोर पे रहती है एक लड़की, रखती है जो बंद अपनी खिड़की। एक आदमी जिसकी एक आंख खराब है और एक वो जिसके सर के आधे बाल सफेद हैं, एक वो जिसके बाजू पे अंग्रेजी में बंसी लिखा हुआ है, और एक वो जर्सी है। काम जरा सा मुश्किल है, करना होगा ये दिल है। उसकी माँ से आज मिलूंगा, हंस के तोहफे पेश करूंगा। डैडी कुछ लगता है पागल, देनी होगी उसको बोतल। दोनों खुश हो जाएंगे, पी के जब सो जाएंगे। धीरे धीरे खुलेगी खिड़की, खिड़की में वो होगी लड़की। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मेरे संग वो नाचेगी। लैला मेरी लैला, लैला मेरी लैला, लैला। फर्स्ट फ्लोर पे रहती है एक लड़की, रखती
है जो बंद अपनी खिड़की, झूमेगी नाचेगी, गाना मेरा सुन के जरा मेरे घर वो आएगी। लैला मेरी लैला, लैला मेरी लैला, लैला मेरी लैला। शाम, तुम तलाश के लिए कुमार के कमरे में गए थे ना? कुछ पता चला? कुमार के कमरे में एक कागज मिला जिसमें 4 आदमियों की पहचान थी। एक के सर के आधे बाल बिल्कुल सफेद हैं, दूसरे के हाथ में अंग्रेजी में बंसी लिखा हुआ है, तीसरी की एक आंख खराब है और एक लड़की जिसकी चिन्ह पर 3 निशान हैं और वही निशान डांसर कल्पना के चिन्ह पर भी थे। जिसका खून हो चुका है? बाकी 3 आदमियों की जिंदगी भी खतरे में है। ये वही प्राइवेट मिशन तो नहीं जिसके बारे में कुमार बात कर रहा था? हो सकता है। तो फिर कुमार को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वो कागज जो है उसके बारे में वो कह सकता है कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी और ने वो कागज वहां रख दिया होगा। तो फिर अब क्या करोगे तुम? मैं इस होटल में उन 4 आदमियों को तलाश करूंगा और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे? तुम कुमार पर नजर रखो, जिस बात पर तुम्हें शक हो तो मुझे फौरन बता देना। मुझे क्या मिलेगा? बहुत देर हो गई, अब तुम सो जाओ। कुमार, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे अकेले छोड़ दो। ये आज तुम्हें क्या हो गया है कुमार? मुझे गलत मत समझना। प्यार करने वाले कभी गलत नहीं समझते कुमार। अंजलि, तुम होटल में आने नजर रखना। अबे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता तेरे को? सॉरी, ठीक है चलो। और एक जिसके सर के बाल आधे सफेद हैं। चलो यार।
आदमियों का ग्रुप और उनमें से एक के सर पर सफेद बालों की पट्टी। यही वो लोग होंगे अंजलि जिनकी मुझे तलाश है। उनके कमरे का नंबर 26 है। वो अक्सर होटल के पिछले दरवाजे से बीच की तरफ जाते हैं। श्याम, मुझे ये तीनों बहुत खतरनाक नजर आते हैं। तुम्हें इन लोगों से बचकर रहना चाहिए। मेरी फिक्र मत करो अंजलि, ऐसे खतरनाक भेड़ियों के गले में फांसी का फंदा डालना मैं खूब जानता हूँ। मॉर्निंग होराइजन। हेलो, होटल होराइजन। That's right. अरे भाई, रूम नंबर 14 में लगाओ। Hold on, sir. होटल वाटर। The phone. तो ऐसा बोलो नहीं। हेलो, हिंगोरानी रिपोर्टिंग है। हाँ बोलो। सर, उम्मीद है आपने होटल मर्डर केस सॉल्व कर लिया होगा। हवलदार, कितनी बार कहा है कि फोन पर मत बात किया करो। ओ सर, माफ कियो, आपने कहा था कपड़े उतार के आओ। मैं ऐसा कपड़ा बदली करके आया कि अपने आप को नहीं पहचान सका। सर, वन गुड न्यूज, मैं अपनी औरत को किराए की बीवी बना के लाया हूँ। कहो तो अंदर ले आओ। हाँ आ जाओ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही है। हमारी होटल में पुलिस ऑफिसर ठहरा हुआ है। इस होटल में? हाँ हाँ, इस वक्त पुलिस ऑफिसर भी मौजूद है। पुलिस यहाँ कैसे आ गई? दादागिरी करने गए थे ना, मना किया था ना पुलिस के लफड़े में मत पड़ो। सुना आपने? अपनी होटल में पुलिस और कातिल? अरे हाँ सुना है, सुबह से वही सुन रहा हूँ मैं। अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर इस होटल में आया हुआ है तो तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक? तुम क्यों इतने परेशान होते हो? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं परेशान हूँ? कुमार, ये मत भूलो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी हर बात, हर मूड को पहचानती हूँ। कुछ दिनों से तुम बहुत बदले से नजर आते हो। नहीं रे, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सच पूछो तो इस दिवाली की रात से ही। दिवाली की रात? हाँ कुमार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम शायद मुझे अपना नहीं समझते, इसीलिए कुछ बताना नहीं चाहते। ये बात नहीं है रिम। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ रिम, ये सच है कि मैं परेशान हूं, पर इस वक्त मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन वादा करता हूं कि अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं? अपने आप से पूछिए कि आपके अलावा और कौन सा शख्स ये जानता था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर इस होटल में मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूं। एक होशियार और अक्लमंद पुलिस अफसर होने के बावजूद भी आप बड़ी बेअक्ली की बात कर रहे हैं। आज मेरे यहाँ एक शानदार क्रिसमस पार्टी है और मैं लोगों से ये बोलता फिरूं कि कोई पुलिस अफसर आया है किसी मर्डर केस की तहकीकात के लिए। नहीं नहीं नहीं, इंस्पेक्टर साहब, अपना धंधा चौपट कराने का कोई शौक नहीं मुझे। पूछो सनम तुम मेरे क्या लगते हो, मुझसे मत पूछो सनम तुम मेरे क्या लगते हो। मेरा दिल कहता है मेरे खुदा लगते हो। ला 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 मत पूछो सनम तुम मेरे क्या लगते हो।
चाहो जो तुम मांग लो, जाने वफा बदले में बस थोड़ा मुझे प्यार दो। हाजिर है दिल हाजिर है जान, चाहो जो तुम मांग लो, जाने वफा बदले में बस थोड़ा मुझे प्यार दो। देखूं क्या बोलूं क्या, सबसे जुदा लगते हो, मुझसे मत पूछो सनम, तुम मेरे क्या लगते हो। मेरा दिल कहता है मेरे खुदा लगते हो। ला 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 नहीं दिलबर नहीं कोई नया नाम दो, कहता हूँ सच प्यासा हूँ मैं, आँखों का ये जाम दो। आशिक नहीं दिलबर नहीं कोई नया नाम दो, कहता हूँ सच प्यासा हूँ मैं, आँखों का ये जाम दो। पी लूंगा जी लूंगा, तुम तो नशा लगते हो, मुझसे मत पूछो सनम, तुम मेरे क्या लगते हो। मेरा दिल कहता है मेरे खुदा लगते हो। ला 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 माफ कीजिए साहब। इडियट, अंधे हो क्या? आई एम सॉरी। अरे सॉरी सॉरी से क्या होता है? सारी बियर गिरा दी तुमने। मैं आपके लिए दूसरी बियर मंगाता हूँ। वेटर। अबे ओ वेटर के बच्चे, क्या मेरे को भिखारी समझ के रखा है? बियर मंगा के देता हूँ। मैं आपसे शराफत से बात कर रहा हूँ। जाना शराफत लेके तू कहीं पर हाथ में लगा साले, हाथ में लगा बेटे, हाथ में लगा साले, कमरे छोड़ो वाले चलो मोटे मार आने दे मुझे, मैं दिखा दूं तेरे को। अब दोनों प्यादे लेकर। अंजलि, आज तक हम गलत रास्ते पर भागते रहे, हमारा असली निशाना तो ये है। हाय, प्लीज चलो चलो प्लीज। मुझसे नहीं,
ये एक्टिंग तुम्हें उस उल्लू से करनी है। तुम समझ गई तुम्हें क्या करना है? हाँ समझ गई। गुड। पर मुझे डर लगता है, शराबी का क्या भरोसा, कहीं कोई बदतमीजी कर बैठा तो? मैं उसे मौका ही नहीं दूंगा, मैं जल्दी फोन कर दूंगा। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखना कि मेरा फोन सुनकर उसकी क्या हालत होती है। चलो चलो ना। नो। जाओ ना, जाओ। छोड़ो ना। नहीं जाऊंगी। गुड लक। तो बाहर क्यों रो रहे हो? अंदर आके रो ना। पोरगी फसली जो फसली, कहाँ बीच में लटकता है। अरे बुलबुल, मैं कहाँ बैठूं? जहाँ तेरा दिल चाहे। मेरे दिल में, मेरे सिर पे, नहीं, मेरी बाहों में। तो फिर कहाँ बिठाऊं तुझे? यहाँ बैठूंगी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आज की रात यहाँ गुजार सकती हूँ। अब आज की रात की बात करिए, अब मेरे साथ सारी जिंदगी गुजार सकती है। बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपका सर दबाता हूँ, मैं आपकी कमर दबाता हूँ, मैं आपकी पीठ दबाता हूँ, मैं आपके पैर दबाऊंगा, मैं आपके पैर दबाऊंगा, मैं आपके पैर दबाता हूँ। नहीं देखिए पहली बार मौका मिल रहा है। बज गई, टेलीफोन की घंटी बज गई। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या है यार? मैं कौशल बोल रहा है। तुम कौन बोल रहे हो? कौशल, खन्ना बोल रहा हूँ। हमारी वजह से बहुत गड़बड़ हो गई है। खन्ना, क्या बात है? आज तुम स्विमिंग पूल में गिरे थे ना? हाँ। तुम्हारे बालों से काला रंग निकल गया। हाँ। इसीलिए किसी ने तुम्हें पहचान लिया। नहीं, कैसे हो सकता है? अरे नहीं, मैं मारा जाऊंगा। नहीं। जो कोई सबूत हो छुपा दो। ठीक है। कौशल, मेरा कहना मानो, ये होटल इसी वक्त छोड़ दो और जाने से पहले अपनी पहचान के सबूत छुपा दो। मैं कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, आपका पासपोर्ट। थैंक यू। You're welcome. अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
खन्ना मैं कौशल बोल रहा हूँ। सुनो सुनो, जैसे तुमने कहा था वैसा मैंने कर दिया, तमाम सबूत छुपा दिए। क्या 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 कहा तुमने? इससे पहले तुमने फोन नहीं किया था? नहीं तो फिर किसने किया? किसने फोन किया? ओह माय गॉड, इसका मतलब पुलिस मुझे पहचान गई है। देखो खन्ना, तुम्हें और काजी को मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्या क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बोझ बन चुका हूँ। खन्ना सुनो, खन्ना खन्ना अरे शकुंतला, एक दिन मैं तुम्हारे लिए एक चीज को खड़ा करूंगा। काय? क्या खड़ा करोगे? अरे होटल खड़ा करूंगा और क्या करूंगा। अरे बड़ी, एक दिन मैं तुम्हारे लिए एक चीज को अच्छी तरह से खोलूंगा। क्या? अरे बैंक अकाउंट खोलूंगा और क्या खोलूंगा। चला सुना, खोलने की चीज तो खोलते नहीं। अरे बड़ी छा खोलिया तुमचा दिल का दरवाजा। अरे बड़ी उल्टी जगह डाल रही हो, ठीक जगह डालो। नहीं नाराज क्यों होते हो? खुद ही डालो ना। बड़ी मैं ही डालता हूँ। हाँ। अरे बड़ी तुम ही डालो। नहीं कूल ब्लड कहाँ से निकला? माय गॉड। सचमुच?
क्यों चीख रही हो? तो कमिश्नर साहब, क्या ख्याल है आपका? ये सुसाइड है या मर्डर? नो डाउट अबाउट इट, मर्डर। सर, जैसा आपने कहा था, लॉबी में सभी गेस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। राइट, सी यू। Your attention, please, ladies and gentlemen, your attention. I am the Commissioner of Goa, Commissioner Thapa. देखिए, डरने की कोई बात नहीं। मैं सबको यकीन दिलाता हूं कि किसी की जान को कोई खतरा नहीं। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जब तक ये इंक्वायरी खत्म नहीं होती, आप सब इसी होटल में रहिए। अब आप अपने अपने कमरों में जाइए, एंड आई अश्योर यू देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जाइए अपने कमरों में। सर, यही वो वेटर है जिसने मकतूल कौशल को आखिरी बार देखा था। कहां देखा था? जी, वो उनके रूम में। वहां अंजलि मैम साहब भी थी। कौन अंजलि मैम साहब? जी, वो प्रीतम साहब की वाइफ। ये प्रीतम साहब कहां मिलेंगे? रूम नंबर 704 सर। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट सर, इन्हीं से मिलने हम लोग जा रहे थे। यही है प्रीतम साहब। आर यू मिस्टर प्रीतम? दैट्स राइट, आई एम कमिश्नर थापा। हेलो, तुम जा सकते हो। जी सर। आई एम इंस्पेक्टर श्याम फ्रॉम बॉम्बे पुलिस। मुझे बॉम्बे से कल्पना मर्डर केस की तहकीकात के लिए यहां भेजा गया है। आईजीपी साहब, बॉम्बे ने मुझे तुम्हारे बारे में लिखा था। सर, एक रिक्वेस्ट है। यस? होटल में आप किसी और से मत बोलिए दैट आई एम अ पुलिस इंस्पेक्टर। यस, श्योर, आई अंडरस्टैंड। नाइस टू मीट यू इंस्पेक्टर। थैंक यू। मारा भी तो कितनी देर अरे बड़ी लाइटर। हवलदार। यस सर। बाहर निकालो। सर, क्या निकालूं सर? वो जो तुमने अभी अभी अंदर डाला है। सर, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने अंदर डाला था बाहर निकालने को। लगता है इस लेटर का इसी मर्डर केस से ताल्लुक है। इस पर लिखा है कुमार सक्सेना। सर, मैंने आपके हाथ में दे दिया है। फिर नहीं कहना मैंने आपके हाथ में नहीं दिया लाइटर। शट अप। काम की बात सुनो। अब तुम अंदर होटल में जाओ। चलो नहीं। हाँ, काय साला? एक्सक्यूज मी, बड़ी तुम्हारा नाम रिम है? जी हाँ। तो इधर क्या करती है? बाहर जाओ नहीं, वो कुमार समुंदर में तुम्हारा इंतजार करता है। कुमार? अरे बड़ी कुमार नहीं तो क्या प्रदीप कुमार। जाओ नहीं। कुमार ने नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया था। Leave my hand, damn it, or I'll call the police. जरूरत नहीं, पुलिस हाजिर है। रीम, मैं कुमार को दुश्मन नहीं हूं। देखो, अगर तुम वाकई कुमार से प्यार करती हो तो मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दो। वो कौन है, कहां से आया है और कौन उसके खानदान में है, उसका असली घर कहां है।
मैं उसे गिरफ्तार करना चाहूं तो मेरे पास इतने सबूत हैं कि मैं अभी इसी वक्त उसे गिरफ्तार कर सकता हूं। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रीन, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? अगर तुमने मुझे कुमार के बारे में सब कुछ नहीं बताया तो मजबूरन मुझे उसे गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। कुमार से मेरी पहली मुलाकात आज से 3 महीने पहले हुई थी, जब मैं कार्ला में अपनी सहेलियों के साथ पूरे पेशवा में ठहरी हुई थी। उसी होटल में मेरी पहली मुलाकात कुमार से हुई। वो पहली मुलाकात हम दोनों को इतने करीब लाई कि मैं कुमार से प्यार करने लगी और हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि एक पल भी एक दूसरे को देखे बिना जीना मुश्किल था। इसी मुश्किल को हल करने के लिए हम दोनों ने फैसला किया कि दिवाली की रात हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन वो दिवाली की रात न जाने मेरी जिंदगी की कैसी रात थी जो मैं आज तक न समझ पाई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि कुमार उस रात मुझसे शादी की बात करने वाला था। कुमार आया, हाँ, लेकिन उसका आना ना आने के बराबर था। अरे तुम, क्या हुआ? जो हुआ मैं तुम्हें बता नहीं सकूंगा। लेकिन कुछ तो बताओ कुमार। सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मैं आने वाला था खुशखबरी के साथ और आया हूं बहुत बड़े गम के साथ। लेकिन कुछ तो बताओ, क्या हुआ? इस गम के बारे में और कुछ मत पूछो। प्रेम, हमारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? तुम्हारे सवाल का जवाब भी मैं नहीं दे सकता। मैं कल गोवा जा रहा हूँ। शादी नहीं कर सकते, लेकिन अपने साथ गोवा तो ले जा सकते हो। नहीं रिम, मैं अगर तुमने इनकार किया तो कसम तुम्हारी अपनी जान दे दूंगी। प्लीज कुमार, मुझे अपने साथ ले चलो। वो मुझे अपने साथ गोवा तो ले आए, लेकिन उस दिवाली की रात के बाद वो मुझसे बहुत दूर होता गया। यहाँ तक कि उसने अपने खानदान के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मेरा इस खून से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारा क्या ताल्लुक है ये कागज गवाही दे रहा है। तुम्हारे जुर्म की गवाही, तुम्हारे कत्ल, खून का सबूत पहचाना? मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। क्या है इसमें? इसका असली चेहरा, इसके जुर्म का सर्टिफिकेट, 4 मर्द और 1 औरत, जिनमें से 2 को इस बेरहम ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये झूठ है, इल्जाम है, साजिश है। वो कागज किसी ने मेरे कमरे में रख दिया होगा और हो सकता है कि ये जलील हरकत तुमने की हो। तुमने जो जलील हरकत की थी वो तो मुझे आते ही मालूम हो गई थी। वो हमला, वो इत्तेफाक था, गलतफहमी थी और उन बातों का इस खून से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, है सबूत मेरे पास। ये है जलता हुआ सबूत जो लाश के करीब मिला। इसकी रोशनी में कानून तुम्हें सजा देगा। देखो, इस पर किसका नाम है? तुम्हारा अपना नाम कुमार। देखो, हाँ, मेरा ही नाम है। लेकिन ये कोई सबूत नहीं हुआ क्योंकि ये लाइटर काफी दिनों से गायब है। इसका सबूत तो तुम्हारे पास जरूर होगा। देखो, यह है वो सबूत और ये माचिस की तिलियां जो इतने दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। ये सबूत रेत की दीवार है मिस्टर कुमार। एक दिन ये दीवार गिरेगी और तुम उसमें दब कर रह जाओगे। ये क्या हो रहा है कुमार? जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे सामने हो रहा है और कुछ मत पूछना। अरे सुनो, रात के 2 बजे कॉफी पीना है तो समझे, लेकिन ये किस लिए? तुम्हें दिखाने के लिए नहीं, स्विमिंग करने के लिए। स्विमिंग? तुम अभी रात को इस वक्त 2 बजे स्विमिंग इस ठंड में?
और नहीं तो क्या, चलो। अरे क्या लड़की है। खून का सबूत पहचाना? मैं इसे पहली बार देख रहा हूं। क्या है इसमें? इसका असली चेहरा, इसके जुर्म का सर्टिफिकेट, 4 मर्द और 1 औरत, जिनमें से 2 को इस बेरहम ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये क्या है? गणेश जी का लॉकेट। अरे घबरा क्यों रही हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। कमाल है, ऊपर गर्मी लग रही थी और नीचे ठंड। हाँ? प्लीज गेट मी सम कॉफी। कॉफी इस वक्त? I'll try.
सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, आईजी पुलिस
पुलिस बनते हैं। मैं तुम्हारे लिए सीधा प्रधानमंत्री बनूंगा। अच्छा? अरे खोलो ना, खोलो। अरे मैं बोतल तो तुम्हारे लिए बाद में खोलूंगा, पहले मैं अपने दिल की बात तो खोलूं। मैं दिल की बात नहीं कर रही, टिकले दरवाजा खोलता हो रही है। मैं समझा तुम्हारे दिल में खटखट हो रही है। जाओ ना। बड़ी कैसे जाऊं, तुम्हारे ऊपर से चढ़ के जाऊं? जाओ। ओ सर बड़ी, आइए आज कर डालो। व्हाट? मेरा मतलब है सेलिब्रेट कर डालो। आपका बर्थडे है क्या आज? बर्थडे नहीं, आज मर्डर केस का लास्ट डे है। क्या बकवास कर रहे हो? सर नो बकवासिंग। अगर आपको यकीन नहीं तो कमिश्नर थापा को जाके मिलिए, वो तीनों मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं। ओह नो। ओ नो नहीं, ओ यस। आप समझते नहीं मैं क्या करूं सर? थापा साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप उन तीनों को गिरफ्तार करने जा रहे हैं? राइट श्याम, तहकीकात से पता चला है कि तीनों जेल से भागे हुए कैदी हैं। लेट्स गो। मुझे पूरा यकीन है तुम लोग जेल से भागने के बाद यहां क्यों आए थे? नहीं बताओगे? बताओ यहां क्या करने के लिए आए थे? चोरी का माल लेने, जिसे हमने होटल के पीछे छुपाया हुआ है, इसीलिए हम होटल में रहते थे। कमिश्नर साहब, मेरे हिसाब से अच्छा ही हुआ। अब सब लोग होटल में नॉर्मल हो जाएंगे और मुझे अपना केस सॉल्व करने में आसानी होगी। गुड। मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फौरन बुला लेना। डू नॉट हेजिटेट। ऑलराइट, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। बाय। बाय। सब बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन तीनों का कौशल भारती के खून से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? एक कातिल को नहीं तो और कैसे पता होगा? ये केस कमिश्नर थापा के लिए क्लोज हो गया होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। इंस्पेक्टर श्याम, ये केस तो तुम्हारा मैं बंद करूंगा, याद रखना। चलो रिम। डार्लिंग, ये सगळं काय झाला? ये होटल में मर्डर, खून, पुलिस, क्या हो गया ये सब? अरे बड़ी, तुम अभी बच्ची हो, तुम हमको जानती नहीं हो। हम भी बॉन्ड 007 है। ये सिंधी का ब्रेन है। ये जो भेजा है ना, बड़ा स्पेशल भेजा है, गॉड ने भेजा है। ये सब करामात हमारी वजह से है। बहुत इंतजार कराया। क्यों?
इसी तरह मेरा केस क्लोज करना चाहते थे कुमार? हाँ कुमार, आज तुम मेरे फंदे में ऐसे फंसे हो जैसे शेर के चुंगल में एक चूहा। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत का पैगाम। ओह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। इस वक्त मैं सो रहा हूं, दिन में आना। इतनी जल्दी में थे कि बेडरूम छोड़कर हॉल में ही सो गए। उठो, पुलिस से तुमने बहुत आंख मिचोली खेली है कुमार, अब ये खेल नहीं चलेगा। उठो। जब तक तुम जैसे अनाड़ी पुलिस में हो, हम जैसे खिलाड़ी ये खेल खेलते ही रहेंगे। अगर हिम्मत है तो जिंदगी और मौत का ये खेल तुम भी खेलो। चोरों की तरह नहीं। तुम मेरे कमरे में क्यों आए थे? मैं तुम्हारे कमरे में आया था? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत मेरी नजर में है और हथकड़ियां मेरी जेब में। बगैर सबूत के अगर मुझे हाथ लगाया तो हथकड़ियां हमेशा तुम्हारी जेब में ही रहेंगी। वो वक्त जल्दी ही आएगा जब सबूत का फंदा भी तुम्हारे गले में होगा। मैं इंतजार करूंगा। इंस्पेक्टर, दरवाजा बंद करते हुए जाना। बच्चे, ये दरवाजा तो बंद कर दूंगा, लेकिन याद रखना, बड़े घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रखूंगा। अरे पास में आओ, जल्दी आओ। छोड़ो ना मुझे। अरे शकुंतला, अरे बड़ी देखो नी, ना हमारे पास बिरला की फैक्ट्री है, न टाटा की मर्सिडीज है, फिर भी हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खड़ा करेगा, जैसे कि कुतुब मीनार। अरे कहाँ चलेगी? अरे नीचे क्या घुस गई? बड़ी ओहो। नको नको, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, बस बिरला और टाटा से मेरी पहचान करा दो। अरे बड़ी, हमने तुमको टाटा से मिलवा दिया, तुम हमको टाटा करके चली जाओगी। अगर बिरला से मिलवा दिया, तुम हमको कुर्ला में छोड़ के चली जाओगी। अरे उनको छोड़ो नहीं, अपनी बात करो नहीं। इतना बड़ा फेस है ये, चिचपकने वाला फेस है ये। तुमचा फेस में क्या रखा है? अरे बड़ी, इसी फेस ने तो तुमको 4 बच्चों की माँ बना दिया। राउदिया, तुमने क्या किया? तुम तो 4 साल से हांगकांग में पड़े हुए थे। अरे बड़ी, ऑफिस से काम था नहीं। तो जाओ, दोबारा जाओ, हांगकांग जाओ। हम दोबारा हांगकांग चला गया, दूसरा किंग कॉन्ग आ जाएगा इधर। शट अप, वेड़ा। अरे वेड़ा क्या? अच्छा, सॉरी। अरे बड़ी, क्या कर रही हो? नहीं, अरे क्या कर रही हो? साहब, आपका फोन। हेलो। हाँ श्याम, कैसे हो? हाँ थापा साहब,
वो वहां सुधीर कैरेक्टर जो है ना, उसके यहां पता चला कि इनकम टैक्स का रेड हुआ था, इसलिए वो अपने इनकम टैक्स कंसल्टेंट किशोर कपूर के साथ होटल में ठहरे हुए हैं। आई सी। और हाँ, एक बात और, वो 2 और वहां अजीबोगरीब कैरेक्टर ठहरे हुए हैं, गुलशन और क्या नाम था दूसरे का, गुलशन और जेम्स। हाँ जेम्स, हाँ वो श्याम, वो राइटर वाइटर नहीं है। तुम जरा उन दोनों पर नजर रखना। और देखो, मुझे लगता है कि कोई दूसरा आदमी किसी और लाइन पर हमारी बातें सुन रहा है, इसलिए शाम में फोन नीचे रखता हूँ और तुम अपना ख्याल रखना है? ओके, थैंक यू वेरी मच। बंसी? बंसी? कौन बंसी? मैं जेम्स हूं। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, तुम लोगों का राज मैं जान चुका हूं। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो 50,000 रुपयों का बंदोबस्त करो। 50,000? हाँ, 25 तुम और 25 तुम्हारा वो पार्टनर, क्या नाम है? खन्ना। अरे खन्ना, तू खन्ना ही है ना? अरे दोस्त, किसी को पता चल गया है कि मैं बंसी हूँ और तू खन्ना। हाँ, और वो हरामजादा हमें ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ, वो 50,000 रुपए मांग रहा है। हाँ, 50,000 रुपए। क्या दे दूं? 50,000 रुपए दे दूं? उम्मीद है कि तुमने अपने पार्टनर से बात कर ली होगी। हाँ, पैसे देने के लिए तैयार हूं, मेरा दोस्त भी तैयार है। तो आज रात को 12 बजे 7वें माले पर लिफ्ट में सारे रुपए रख देना। लिफ्ट में रात को 12 बजे? हाँ। ब्लैकमेलर है हरामजादा, हमें बेवकूफ बनाकर मान लेकर फूट लिया। क्या क्या कहा तुमने? उसको खलास कर दिया, रास्ते लगा दिया, ऊपर पहुंचा दिया। अपने को लफड़े में नहीं पड़ने का, अपने को पैसा वैसा वापस नहीं चाहिए, अपने को जान छोड़ो।
अंजलि, तुमने कुमार को कहीं देखा है? नहीं तो, मगर तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने उसे होटल में हर जगह तलाश किया, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। ठीक है, मुझे मिला तो मैं उसे कह दूंगी तुम उसे ढूंढ रही हो। बाय। कुमार, कुमार, कौन है? कौन? कुमार, कुमार क्यों? कोई है? कोई है? आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। यहाँ नहीं, मैं कागजी के सही लिखा हुआ था। हवेली? हवेली का तुमसे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है इंस्पेक्टर साहब, ताल्लुक है। आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? मगर जबकि पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से अब कत्ल होने का खतरा उस आदमी को है जिसकी एक आंख खराब है। हाँ, वो बिगड़ी हुई आंख वाला आदमी और कोई नहीं, मैं हूं। इंस्पेक्टर देख लिया आपने, वो आंख वाला आदमी मैं हूं। देखिए ये आंख। जब मुझे पता चला कि आप यहां तहकीकात के लिए आए हैं तो मैंने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने सारे पार्टनर्स का हुलिया बदलवा दिया था। अब तो आप मेरा यकीन करेंगे। लेकिन ठाकुर, तुमने अपना हुलिया क्यों बदल दिया? जब आप हमसे पहली बार मिलने आए थे आपने हमसे बताया था कि आप हम सबकी तहकीकात के लिए आए हैं। बस उसके बाद ही मैंने सब पार्टनर्स को बुलवाया, बंसी, कौशल और काजी, एक एक का हुलिया बदलवा दिया। लेकिन उसके बावजूद एक एक का कत्ल होते गया। मुझे यकीन है कि कुमार ने उनका खून किया है। और अब काजी के सर पर हवेली दिखने के बाद मेरी बारी है। इंस्पेक्टर साहब, कुमार अब मेरा खून करेगा, मेरा खून करेगा। लेकिन कुमार तुम्हें क्यों मारना चाहता है? क्योंकि मुझे लगता है कि कुमार का उस लड़की से कोई ताल्लुक है। कौन सी लड़की? सुधा। हाँ, सुधा ही उसका नाम था, जो मेरे छोटे भाई साहिल की गर्लफ्रेंड कल्पना के साथ आई थी। उस दशहरे की रात मेरी पार्टी में। इनसे मिलिए। ये है ठाकुर साहब और ये है मेरी सहेली मिस पूजा सक्सेना। नमस्ते। ओह, तो आप उन लड़कियों में से हैं जो हाथ मिलाने में यकीन नहीं करती हैं? लवली।
तो आइए कुछ और मिला जाए, जैसे कि दिल से दिल मिला जाए। क्या ख्याल आपका? अरे अरे आप लोग इतने चुप क्यों हो गए? भाई हमारी इस खूबसूरत मेहमान ने दशहरे का पहला पटाखा जलाया है। हम भी इनसे वादा करते हैं कि इस दिवाली का आखिरी बम हम फोड़ेंगे। याद रहे, ये ठाकुर का वादा है। ठाकुर साहब, मेरी तरफ से दिवाली का तोहफा मुंह मीठा कीजिए। हाँ हरामजादे, हम हैं। इस दशहरे का पहला पटाखा तूने जलाया था और उसी वक्त ये ठाकुर ने भी कसम खाई थी कि दिवाली का आखिरी बम हम फोड़ेंगे। हरामजादी, वो तमाशा तुझे याद है ना? अरे इस ठाकुर को तेरी वही तोता पसंद आई और उस अदा के बदले में ये ठाकुर तुझे अपनी गदा पेश करेगा। लेकिन अफसोस सिर्फ एक बात का है, इस हरकत के बाद शायद तेरी जिंदगी रहेगी नहीं, क्योंकि जब भी कोई मर्द तेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा उस वक्त तुझे अपने आप से नफरत होगी, क्योंकि तेरा जिस्म एक इंसानी जिस्म नहीं होगा, एक औरत का बदन नहीं होगा, बल्कि एक बदनुमा जानवर के डले हुए गोश्त का छिछड़ा होगा। और वो सांस जो तेरे अंदर जाएगी ना, अपने आप से तौबा करेगी, तुझे कोसेगी, तुझे बददुआ देगी, क्योंकि तेरे बदन के हर हिस्से से सिर्फ एक तरफ दिखेगी। ठाकुर, 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 ठाकुर।
और फिर बस तुम निकल जाओ यहाँ से निकल आओ, गेट आउट। इंस्पेक्टर क्या पागलपन कर रहे हैं आप? शेर के शिकार के लिए बकरा बांधा जाता है और मुझे यकीन है कि अगर कुमार खूनी है तो वो यहाँ जरूर आएगा। इंस्पेक्टर आप ये मुंह बंद रखो, वरना कातिल को जरूर पता चल जाएगा कि मैं उसका इंतजार इसी कमरे में कर रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन है कि कुमार ही खूनी है तो यकीनन तुम्हारा खून करने को यहाँ आएगा। क्यों हरामजादे चिल्ला रहा है? चिल्ला और चिल्ला, लेकिन आदमी की आवाज में चिल्ला। कुत्ते की आवाज में क्यों भौंक रहा है? क्यों कुत्ते? डर लग रहा है मुझसे या मौत से? हाँ, मुझसे ही डर लग रहा होगा क्योंकि मैं ही तेरी मौत हूं। लेकिन मौत भी तुझे मरने नहीं देगी क्योंकि मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा, उसी तरह जिस तरह तूने मेरी सुधा को तड़पा तड़पा के मारा था। तेरे मैं टुकड़े टुकड़े करूंगा और हर टुकड़े पर एक ही नाम लिखूंगा, एक ही नाम, सुधा, 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 सुधा। नहीं कुमार, नहीं, हट जाओ इंस्पेक्टर, हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, छोड़ दो मुझे। आखिर तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? इसलिए क्योंकि जिस लड़की के बारे में तुम्हें बता रहा था वो मेरी बहन सुधा थी। सुधा तुम्हारी बहन थी? तुम्हारी बहन? हाँ हाँ, सुधा मेरी बहन थी। मेरी अपनी बहन इंस्पेक्टर, जो मरने से पहले एक खत में उन चारों का हुलिया मुझे लिख दिया था और वही कागज तुम्हें मेरे कमरे से मिला। मैं उन चारों को अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन हर बार तुम बीच में आ जाते थे, तुम बीच में आ जाते थे। तुम खूनी नहीं हो तो क्यों हैरान हो इंस्पेक्टर? मैंने किसी का खून नहीं किया और इसीलिए असली खूनी की तलाश में मैं नकाब पहनकर तुम्हारे कमरे में आया था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। पर सुधा की कसम, अब मैं
कानून को अपने हाथ में मत लो, उसे मेरे हवाले कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, उसे वो सजा दूंगा कि मरने के बाद भी याद करेगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने देख लिया ना, आपने देख लिया ना, आप तो यकीन हो गया हरामज़ादा खूनी है। तो गॉड से सेव मी। मैं चाहता हूँ कि मैं बुरा आदमी हूँ, मैं बुरा हूँ। He's a killer, वो खूनी है। आपका फर्ज बनता है, you have to save me, you have to save me। अब इसी के लिए आप आए। उस लड़की ने हमारी बेइज्जती की, एक ठाकुर की बेइज्जती की, और हमने सिर्फ उसका उधार चुका दिया। लेकिन अब हम थक गए, इंस्पेक्टर। हमें टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं। आप जाकर उसे पकड़ लीजिए। आपके पास सबूत तो है कि वो खूनी है। इंस्पेक्टर साहब, खूनी कुमार है। नहीं ठाकुर नहीं, खूनी कुमार नहीं, खूनी मैं हूँ। खूनी तू? हाँ, मैं खूनी हूँ, कातिल, उन सब का कातिल। ये नहीं पूछोगे क्यों? एक कानून का रखवाला होकर मैंने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? पूछो, पूछो, हरामजादे मैं कहता हूँ, पूछो, 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 पूछो। क्यों, 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 क्यों? क्योंकि सुबह मेरा प्यार थी, मेरी जिंदगी, मेरी होने वाली बीवी थी। तू मेरी बीवी का कातिल है। मैं तेरी ही तलाश में आया था। तू मेरे इंतकाम को आज तक धोखा देता रहा। जलील, कमीने, दुनिया का कमीनापन तुझ पर खत्म हो गया। तेरी हवस को देखकर कुत्ते और भेड़िए भी शर्माने लगे, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई। क्यों? दिवाली की पटाखों की आवाज सुनाई दे रही? नहीं? तो सुनो, 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 सुनो। हरामजादे, तुम लोगों की उस जलील हरकत के बाद मेरी सुधा ने इसी टेलीफोन के वाय से खुदकुशी कर ली, मगर मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा। तुम्हारी हर सांस मेरे इंतकाल की अमानत है। जैसे तुमने सुधा को लम्हा लम्हा तड़पा के मारा था, उसी तरह मैं तुम्हारी हर सांस खींचकर तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। तुमने मेरा जीवन साथी, एक घर की खुशियां, एक बीवी का सपना, उसकी मांग का सिंदूर, सब कुछ चिता की राख बनाकर रख दिया। उस दिन तुमने हमारी बर्बादी का जश्न मनाया था ठाकुर। और आज मैं तेरी मौत का जश्न मनाऊंगा। कमीने!
कुमार, ये सब खून मैंने किया। तुमने? हाँ, सुधा के लिए। सुधा तुम्हारी बहन, वो मेरी जिंदगी थी, उसका सबूत ये लॉकेट है जो उसने एक तुम्हें और एक मुझे दिया था। अरे पगली, तू रो रही है? आज तो खुशी का दिन है। इसके लिए तो सुधा